हाँ जनाब, सब बढ़िया। नहीं क्यों बे, रहने रहने दो। समझता हूँ यार, पेंडेमिक चल रहा है और बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली गई। अब समझ में नहीं आता, मेरा भी यही हाल था। आई डोंट ब्लेम यू, मेरा भी लास्ट मंथ तक यही हाल था। समझ नहीं आ रहा था घर बैठे बैठे पैसा कैसे बनाऊं। बहुत सोचा मैंने, दिमाग के घोड़े फेल कर दिया और तब तब मुझे मिल गया कि हाँ देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ फोर आप बेट व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, जहाँ पे तुम बहुत आसानी से और बहुत ज्यादा पैसा जीत सकते हो। और चिंता नहीं मित्रों, भाई आया भाई बता के जाएगा। जो डिस्क्रिप्शन में लेंगे उस पर जाना है और डिसाइड करना है कि कितने अमाउंट का अपने को बेट लगाने का है और किस नंबर पे लगाना है, मतलब क्या रेंज में लगाना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं चाहता हूं कि बिलो 9 कोई भी नंबर आ जाए, बस गेस करना है। मैं ये कर रहा हूं, तुम कुछ भी कर लेना, तुम्हें जो सही लगे, क्योंकि भैया व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। बस एक बार डिसाइड हो गया तो व्हील को रोल कर देने का। वल्लाह वल्लाह हबीबी ब्रो, वल्लाह हबीबी, सी इट्स दैट सिंपल ब्रोस। मैं बता रहा हूँ, मजाक भी नहीं कर रहा। मेरे दोस्तों ने बात करना बंद कर दिया, साले दिन भर यही करते रहते। वो तो ठीक है, कमा तो रहे, निकालेंगे कैसे? सिंपल, बिंग बॉन्ग बिंग पेटीएम करो भाई साहब। बड़ा कन्वीनियंट है, बिना किसी डिलेस के काम करता है और काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जो लिंक है मेरी लिंक से अगर तुम जाते हो तो तुम्हारे पहले डिपॉजिट में मिलेगा तुम्हें स्पेशल बोनस। तो इंतजार क्या कर रहे हो, इजी और सिंपल मनी है भाई साहब, निकलो। और टेंशन नहीं, भाई की दुआ हमेशा तुम्हारे साथ, अभी भी यही है। मैं चप्पल उठा के मार दूं, निकल जा भी। लिंक इन डिस्क्रिप्शन ब्रो। और अभी के लिए चलो ना शुरू करते हैं ब्रो। रोल द इंट्रो। हाँ भाई, किसकी? तेरी भाई तेरी। क्या मैं मुंह में लेके नाच रहा, निकल पकौड़े। लाइक किया तूने, इंस्टा पे फॉलो किया तूने? नहीं बनाना ना मुझे, इन्फ्लुएंसर नहीं बनाना तुझे। तभी तो ये है, सुधर जा पकौड़े। लाइक कर और फॉलो कर इंस्टा पे, मॉडल बनना मॉडल। तुम नहीं चाहते मैं सेक्सी पोज दूं, ये नहीं दिखाता मैं चौल में। मतलब इतना कुछ हो रहा दुनिया में, बट नहीं, जानना ही नहीं। न्यूज क्यों करता रहता है? अबे तुम्हारी भलाई के लिए करता हूँ, जी के बढ़ती है, तुम न्यूज तो पढ़ोगे नहीं। और पढ़ने लायक है न्यूज, न्यूज पढ़ने लायक है। कुछ भी चलता न्यूज में, फेक व्हाट्सएप को न्यूज बना देते हैं। मतलब इंडिया और चाइना का तुम्हें पता क्या हाल हो गया। पहले हमारे पास 3 लोगों की खबर थी, अब 20 लोगों की खबर आ चुकी है कि 20 आर्मी जवान शहीद हो चुके हैं इंडिया चाइना के फेस ऑफ पे। और सारे लोग कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं और चाइना वाले बोल रहे हैं कि हमने अटैक किया, इंडिया वाले बोल रहे हैं उन्होंने अटैक किया। और ये चलता रहेगा और प्रेशर हमारा वैसे ही बना हुआ है आजू बाजू कंट्री से हमारी। मतलब इंडिया की साइड से तो हमें मालूम है क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है कि 20 जवान शहीद हुए। चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। वो भाई कुछ नहीं, वो बता ही नहीं रहे कितने मारे। मतलब सीरियसली उन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया। उन्होंने बेसिकली ये बोला कि हम नंबर्स नहीं देंगे और नाम नहीं देंगे ताकि टेंशन ना बढ़े, जो हालात अभी भी हैं वहां पे, और डायलॉग के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। न्यूज वालों को कहीं से फॉरवर्ड मिला व्हाट्सएप कि इतने लोग मरे हैं, ये उनके नाम है। फेक न्यूज थी, सबको पता होना चाहिए था, उन्होंने चला दी पागलों की तरह। बट आई कांट ब्लेम देम आल्सो। वो अपनी कहते ना अपनी आत्मा बेच चुके हैं। और कोई आज तक की जर्नलिस्ट थी, बोलती गवर्नमेंट पे क्वेश्चन मत करो, आर्मी वालों पे क्वेश्चन करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसने जो पूरी स्टेटमेंट बोली वो गलत थी, बट एट द सेम टाइम अगर वो जो भी कर रहे हैं ना, वो अपनी गेन के लिए नहीं कर रहे, वो हम सबकी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। सो जो इतना ब्लंटली तुम बोल पा रहे हो ना, वो उनकी मदद की वजह से है, उनकी वजह से है। आज जो हम इतना चिल रह सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, और ऐसे सुशांत के टाइम पे विकेट कैसे गिर गया, मानसिक तनाव था, गरीब थे, पागल होते जा रहे थे, ये सब तुम बोल सकते हो और बेफालतू में। तो थोड़े से इज्जत दे दिया करो उनको। तुमसे पहले भी लोग आए हैं, तुम्हारे बाद भी लोग आएंगे, तुमसे बेहतर लोग आएंगे। सो ये जो मोमेंट है ना, इसको एंजॉय करो। गाली वाली दे के और ये सब करके क्वेश्चन करो आर्मी को, गवर्नमेंट को नहीं। तुम वैसी गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं करते। अपोजिशन ने क्या उखाड़ा 60 साल में, बट रूलिंग पार्टी कोई और है। मैं बेब नहीं करो, तुम ये सब करना चाहो करो, बट आर्मी पे सवाल तो मत करो यार प्लीज। मुझे लगता मैं या तुम इतने काबिल है कि जवानों पे सवाल उठा सके। मतलब अभी मैं किसी की न्यूज़ पढ़ा था कि जो जवान मरे हैं उनमें से एक बहुत यंग था, एक्चुअली उसको नेक्स्ट मंथ शादी करने के लिए जाना था अपने गांव। और जब उसने लास्ट टाइम घर वालों से बात करी, उसने खुद बताया कि टेंशन वाला माहौल है। और आई मीन ये पढ़ के तुम ये न्यूज़ ना कवर करके जो स्ट्रगल, जो पेन वो लोग सहते हैं, तुम सवाल करते। गवर्नमेंट को क्वेश्चन मत करो, आर्मी को क्वेश्चन करो। स्मॉल पीपी तेरी तो है भी नहीं। ऑल आई कैन से इज रेस्ट इन पीस टू आवर सोल्जर्स। वी love you, we respect you, we admire you, we want to be like you.
सो ऐसे फालतू लोगों की बातें ना दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आप जो कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, ये मैं लिख के देता हूँ। और ये पता है स्पेशली ना ये न्यूज़ चैनल, आज का मॉडर्न न्यूज़ चैनल ही है, बहुत सारी डिफेंस की चीज़ें पब्लिक नहीं होनी चाहिए, ये सब दिखा देते हैं और फिर ब्लेम गेम करते रहेंगे, इसको करो उसको करो। पहले तुम अपने आप को सुधारो फिर क्वेश्चन करो। जब तुम्हारे अंदर तुम्हारी खुद की आत्मा और तुम्हारा वजूद नहीं है ना, तो दूसरे पे सवाल मत करो। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। अभी तुम में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फ्लाइंग बीस्ट वाला केस मैं कवर करूं। द ओनली रीजन मैं कवर नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसमें। उनके पास नॉलेज है और एक्सपीरियंस है, और अगर उनको लगा कि हाँ ये चीज़ गलत है और मुझे रिपोर्ट करना चाहिए तो उन्होंने किया, तो अपनी जगह पे वो सही है। सो अगर उन्होंने ऑब्जर्व करी है कहीं पे कुछ मिसिंग है और हम लोगों की जान के बारे में बात करें, अगेन वही चीज़ है जो आर्मी के साथ बोला था, वो अपनी खुशी से गन लेके नहीं खड़े अपनी जान दांव पे लगाने के लिए, वो देश के लोगों की जान के लिए खड़े वहाँ पे, देश की आन के लिए खड़े वहाँ पे। और सेम विद गौरव, कि गौरव भाई ने जो किया वो अपनी गेन के लिए नहीं किया, वो तो अपना चला रहे हैं। उनको क्या, ये तो हर ऑफिस में होता है कि ये एक्चुअली इंडिया के किसी भी ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाओ और ये होता है कि तुम अगर सिक लीव लेते हो तो किसी दिन छुट्टी वाले दिन तुम्हें बोल देंगे आ जाओ। बट पॉइंट ये मैं कर सकता हूँ वो चीज़, क्योंकि मेरे बीमार हालत में जाने से किसी की जान खतरे में नहीं आ रही। बट एक पायलट 180-200 लोगों की जिम्मेदारी के साथ वो फ्लाइट करता है। मतलब तुम अपना चिल मार के बैठे हो, वो ठीक नहीं है, और कुछ खुदा ना खास्ता हो जाए, किसको ब्लेम करोगे? पायलट को कि बेकार पायलट था। एक्सपीरियंस हुआ है ये पास्ट में, एक्चुअली हुआ है। तो ये जो एयरलाइन एविएशन की सिक्योरिटी होती है ना, ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है। और अगर गौरव भाई बोल रहे हैं ना कि हाँ रूल्स के हिसाब से नहीं है, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। और मैं कोई टिप्पणी नहीं दे रहा, मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, ना सपोर्ट दे रहा हूँ, बट मैं इतना कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस है, उनको अगर लगा ऐसा और उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी तो एयर एशिया को भी रिव्यू करना चाहिए था। अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, प्रॉब्लम के लिए जो आवाज़ उठा रहा है उसको दबाया नहीं जा सकता। रिव्यू करो उसे और देखो, अगर प्रॉब्लम है तो फिक्स करो, या उससे बताओ कि हाँ ये ठीक है हमने आइडेंटिफाई किया, या यहाँ पे आपने जो सोचा वो चीज़ नहीं है, आप गलत हो हम सही हैं, सिंपल। आवाज़ दबाना और सस्पेंशन गलत है। सो मैं ब्लाइंड वे पे नहीं जा रहा, बिकॉज एवरीवन नोज दैट आई लव फ्लाइंग बीस्ट, आई लव गौरव भाई, बट एट द सेम टाइम मैं लॉजिकल वे पे बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने कंप्लेन करी तो एयर एशिया को वो रिव्यू करना चाहिए था, ना कि उन्हें सस्पेंड करना चाहिए था। अब क्योंकि गौरव भाई एक यूट्यूबर भी है तो अब ये बात पब्लिक आ गई, बट अगर ये नॉर्मल एक कोई कैप्टन होता गौरव भाई के अलावा तो शायद वो सस्पेंशन लेके घर पे बैठा होता। तो वो वाली चीज़ है। सो जो कंप्लेन की बात बढ़ी वो अब DGCI जो होता है उनका, जो हैंडल करता है एविएशन, उनके पास पहुंच चुका है, वो रिव्यू कर रहे हैं। सो जो भी होगा हम देख लेंगे आगे। बाकी वी सपोर्ट यू मैन, वी लव यू 3000, यू आर अ नाइस ह्यूमन बीइंग। अमेरिका का दलाल बहनचोद। बाकी दो चीज़ें बात करेंगे। फनी न्यूज़, कोई नेता है अपना रामदास अहलावत, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि चाइनीज बैन करो, चाइनीज फूड बैन करो। अभी इसमें आ जाएंगे, देखना कमेंट में होगा, 1% होगा, यू डोंट रिस्पेक्ट हिंदूज, यू डोंट रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स। अरे खाना जो है वो डिस्कवर वहां हुआ, बिकता इंडिया में। इंडिया में जो सामान उगाया जाता है ना उसी से बनता, वो जो बना रहा है ना वो भी इंडियन ही है। जिस फोन से तू कमेंट कर रहा होगा ना वो शायद वहां बना होगा। सीरियसली मैन, अबे लोग टीवी तोड़ रहे हैं यार, लोग टीवी तोड़ रहे हैं। 30-35 हजार का टीवी खरीदा और फिर टीवी छत से गिरा रहे हैं। क्यों लॉस कर रहा है, मुझे दे देता यार। अब खरीद लिया वो तो प्रॉफिट चला गया ना। जो भी कंपनी को तुम बॉयकॉट करने की बात कर रहे हो, या तो खरीदो मत। मतलब अभी पे ट्विटर पे जाओ तो साला बॉयकॉट करण जौहर, तुम ही देखते हो उसकी मूवीज, वो देखो मत, फिर बाद में टिकट फाड़ के क्या दिखा रहे हो मुझे, बाय मत करो टिकट। और मैं कुछ अगेंस्ट नहीं हूँ, जो देश के सपोर्ट में मैं हूँ। अगर तुम मेरे को रिफंड दिलवा दोगे, पैसे का दिलवा दोगे मेरे फोन का, तो मैं तोड़ देगा। जो बोलो आप जो बोलो। कल कोई आ गया था, भाई चाइनीज ऐप प्रमोट मत कर, इंडियन ऐप प्रमोट क्या कर, चाइनीज मत क्या कर। मेरे भाई तू इंडियन एप्स को बोल कि मुझे कांटेक्ट करें, मुझे पैसा दे, मैं कर दूंगा। मेरा कुछ जाता है। तुम जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हो ना, आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट उसमें मैन्युफैक्चर अपने चाइना में हो रहे हैं। सो उस चीज़ से उन्हें प्रॉफिट जा रहा है। मैं जो कर रहा हूँ उनका पैसा मैं यहाँ ला रहा हूँ। सो दिस इज गुड। तुम जो कर रहे हो वो बैड है, क्योंकि टैक्स मैं यहाँ भरूंगा, वहाँ नहीं। पापी बिग ब्रेन। अब बॉयकॉट जाएगा तो ये थोड़ी कि मैं जो पहले बाय कर चुका हूँ इस ड्रामे से पहले, क्योंकि वो तो सरकार के रूल रेगुलेशन और कानून के अंदर था, अब उसे बाय नहीं करूंगा, वो चेंज है। ये थोड़ी जो पहले से उसको तोड़ना शुरू कर दो। ए भाई ये छोड़, कल को लाइव क्यों नहीं आता? तू बोला था लाइव आएगा। अरे मैं आता, बट क्या हुआ ना कि कल वीडियो बहुत जल्दी बन गई थी और स्पॉन्सर भी था,
तो वो स्पॉन्सर की वजह से डिले हुआ, और जितना डिले हुआ उतने में निक्के शुरू हो गए थे मेरे। तो मुझे उस फिर मुझे गुस्सा आ गया एक बंदे पे जिसको मैं जानता हूँ। तो फिर मैं कहा छोड़ दो, अगर मैं चिल रहता ना जो मैं था तो मैं आ जाता, बट फिर मैंने कहा छोड़ दो, कल कर लेंगे, मतलब आज कर लेंगे, आज पक्का रहो। इन्फ्लुएंसर बनना भाई बनना, देख ले दिल की बात कह रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो चाहिए मित्रों इस वीडियो पे लाइक और इंस्टा पे फॉलो अगर तू डालेगा ना, मैं पक्का कह रहा हूँ आज रात एक हॉट पिक्चर डालूंगा मैं अपनी, ये वाली नहीं, अलग से खींचूंगा मैं, सेक्सी AF। तू कर तो सही यार, पकौड़ा है तू। इंस्टा पे फॉलो करो, लाइव आ रहा हूँ अभी आधे घंटे में, वीडियो के आधे घंटे में, ट्रू स्टोरी ब्रो। सो अभी के लिए कॉफी है, अगली मुलाकात होगी थोड़ी देर में लाइव स्ट्रीम पे, तब तक के लिए पीस आउट। क्या करूं कैसे करूं ये है सिखाते, क्या बोलूं कैसे बोलूं ये है बताते, जीने का तरीका जिनको नहीं आता वही साले मुझ पे सवाल उठा। आज का क्या, हमारा बिहेवियर है ना हमारी छवि दूसरों के मन में बनाता है, और अपने बिहेवियर से तुम अपने दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हो। ट्रू स्टोरी ब्रो। This is the end this song because fuck copyright. I'll make my own song. Yeah, fuck you. वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी तो कर लो। वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी तो कर